हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एक्सएलएस और मैं हूं आपका होस्ट एके। तो मैंने डेस्टिनी पे वीडियो बना दी थी कि प्रारब्ध क्या होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। हमेशा याद रखना, उससे ऊपर कुछ नहीं है। आज हम बात करेंगे कर्मा क्या है, मतलब कर्म क्या है। तो जैसे कि हम बुरा कर्म किसे मानते हैं, चोरी डकैती या इन्हीं सब चीज़ों को, मर्डर, इन्हीं सब चीज़ों को हम बुरा कर्म मानते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यही एक बुरा कर्म है, और भी बहुत सारे बुरे कर्म हैं कि हम जाने अनजाने में हो जाते हैं। जैसे कि गालियाँ देना, माँ बहन की गालियाँ देते हैं लोग, और भी ना जाने कितनी गालियाँ देते हैं, किस किस प्रकार की गालियाँ देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का बुरा कर्म है जो कि सही नहीं माना जाता है। जैसे कि और भी प्रकार के बुरे कर्म हैं। तामसिक चीज़ों का प्रयोग करना, तामसिक चीज़ शराब वगैरह हो जाती है, मतलब जितने भी गलत व्यसन हैं उन सब चीज़ों का प्रयोग करना, वो भी एक बुरा कर्म है। और साथ ही जैसे कि आप जाने अनजाने में बहुत सारे बुरे कर्म हो जाते हैं। जैसे कि हो गया, आपने किसी चलते चलते किसी चींटी या किसी छोटे जीव पे पैर रख दिया, वो मर गया, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का बुरा कर्म होता है। और मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि बिना मतलब के जानवरों को मारते, बिना मतलब के। तो ये भी एक प्रकार का बुरा कर्म हुआ कि आप बिना मतलब के किसी मासूम जानवर को सता रहे हो, जबकि वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, तब भी आप उसे सता रहे हो। तो ये भी एक प्रकार का बुरा कर्म हुआ, क्योंकि आप अपना उसमें बचाव नहीं कर रहे हो, वो जानबूझ के आप कर रहे हो। तो ये भी एक बुरा कर्म है। और बुरे कर्मों की सज़ा बहुत भयानक होती है। जो लोग भी इनलीगल काम करते हैं ना, उनके लाइफ का जो एक मैं बताता हूँ, वो लोग चैन से सो नहीं सकते हैं। पहली बात तो ये कि उनके जो ग्रह नक्षत्र होते हैं एक टाइम पर सपोर्ट करते हैं, जिसकी अंतरदशा महाअंतरदशा होती है, अंतरदशा महादशा ऐसी होती है। तो जब तक वो अच्छा पीरियड चल रहा होता है ना, कि हाँ ग्रह की दशा सही है और ग्रह की दशा सही है, तो ये सब कुछ सही चल रहा होता है। बट जैसे ही उस अच्छे ग्रह की दशा आई और उसने अपने बुरे कर्म कर करके किसी ग्रह को खराब कर लिया, तो उसकी दशा जैसी आती है तो उसमें इंसान को खून के आंसू रुला देता है वो ग्रह, क्योंकि उसका कर्म है। उसने उस कर्म से अपने उस बुरे कर्म से अपने बुरे प्रारब्ध की रचना कर ली, यानी क्रिएट ऑन द डेस्टिनी ओन कर्मास। हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत तैयार करते हैं। ये हमेशा याद रखना, प्रारब्ध से ऊपर कुछ नहीं होता है। खुद ईश्वर भी नहीं, क्योंकि ईश्वर प्रारब्ध और कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उसमें कुछ तरह की दखल अंदाजी नहीं की जा सकती है। और यही है कि आप अच्छे कर्म जितने हो सके करें, अच्छा रहेगा। वरना जब इनकारनेशन, या तो इंसान अभी तो मज़े कर लेता है कि हाँ ग्रहों की दशा अच्छी आ रही है या उसके प्रारब्ध में अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो चल जाता है, ठीक है। बट यहाँ से असली गेम शुरू होता है मौत के बाद का, कि इंसान जब प्रेत योनि में जाता है, तब उसका जब इनकारनेशन होता है तो बहुत घटिया तरह की जीवों, जैसे कि हो गए कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर, और न जाने कितने प्रकार के जीव हैं। समुद्र में कितने सैकड़ों प्रकार के जीव हैं, नदियों में सैकड़ों प्रकार के जीव हैं, उनमें होने लगता है। और जब ये आप 84 लाख योनियों के चक्र व्यू में फंस जाओगे, तब उससे निकलना इतना ज़्यादा कठिन है कि लगभग असंभव के बराबर हो जाता है ये। कुछ लोगों को ये बात लेक्चर लग रही होगी, बोला बंदा प्रवचन दे रहा होगा जो भी इस वीडियो को देखेंगे, बट ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को अपने बुरे कर्म का फल इंस्टेंट मिल जाता है, यानी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उन्हें मिल जाता है बहुत जल्दी। कुछ लोगों को देर से मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है, तो उन्हें प्रेत योनि में उसकी सज़ा मिलती है। और पहली बात की है कि बुरे कर्मों से आप अपने, जैसे कि अपने ग्रहों को तो ख़राब करते हो, तो ग्रह जो ख़राब हो गए तो उससे जुड़े हुए लोग भी आपसे कटना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि कोई इंसान है, वो बुरे कर्म कर रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट उस पे ही नहीं, उसके फैमिली पे भी आएगा। प्लस क्योंकि उस बुरे कर्म का करने से वो उसे रोक नहीं रहे हैं, या अगर बुरे कर्म करके पैसे कमा रहा है तो उसे वो उस कमाई से जो
अनाज आ रहा है, जो खाना आ रहा है वो खा रहे हैं, या जो भी आ रहा है उस चीज़ से, उन वस्तुओं का वो उपयोग कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप वो गलत कर्मों से कमाया हुआ पैसा है, तो इफ़ेक्ट तो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि कर्म पलट के वार ज़रूर, बुरे कर्म पलट के वार करता है, ये हमेशा याद रखिएगा कि बुरे कर्म पलट के वार ज़रूर करता है। तो उसके जैसे भी बुरे कर्म करेगा तो उसके बच्चे या तो बड़े होके उसके जितने भी धन है वो तो नाश हो जाएगा, या ऐसे ट्रेजेडी वगैरह उसके साथ, या बुढ़ापे में उसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, या वो बहुत बुरी मौत मरेगा अगर ऐसा होता है। नहीं तो प्रेत योनि में सड़ेगा, और प्रेत योनि में सड़ना तो इंसानी ज़िंदगी से भी ज़्यादा बदतर है। मतलब जितना दर्द उसमें हो सकता है ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यही कहना चाहूँगा कि आप बुरे कर्म ना करें। अब थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी कर लेते हैं, मैं जल्दी समझा देता हूँ। जैसे कि कोई इंसान अपनी वाइफ को पीटता है, मान लेते हैं, ठीक है, तो उसका कौन सा प्लैनेट खराब हो जाएगा? उसका शुक्र खराब हो जाएगा, तो वो भौतिक वस्तुओं का लाभ नहीं उठा पाएगा, पैसे उसके पास सही से वो इंसान कभी भी कमा नहीं पाएगा। जैसे कोई इंसान अपनी माता को दुख देता है, माँ को तकलीफ़ पहुँचा रहा है, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो या फिज़िकली हो, तो क्या होगा? उसका चंद्रमा खराब हो जाएगा। और चंद्रमा लाल किताब के अंदर जो है वो पैसा, प्रॉपर्टी और गाड़ियों का कारक है, यानी वाहन। तो उन सब के सुख खराब होने लगेंगे, इंसान के पास पैसा आएगा, टिकेगा नहीं, ये प्लैनेट खराब हो जाता है। अगर इंसान अपने नौकरों के साथ या जो उसके अंडर में काम करते हैं, या जैसे कि किसी इंसान के अंदर में कोई उसका स्टाफ काम करता है, तो उसके साथ गलत व्यवहार, यानी कि सही से बिहेवियर नहीं होना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी गाली वगैरह कुछ भी ऐसा कर देना, तो उससे उस इंसान की शनि खराब हो जाता है। और शनि बुढ़ापे में बहुत धोता है, यह हमेशा याद रखना। शनि बुढ़ापे में धोता है, क्योंकि बुढ़ापा शनि। और एक और, जो भी इंसान कुत्तों को सताता है बेमतलब के, जैसे मान लेते हैं, या किसी भी आप जानवर को सताते हो बेमतलब के, तो उस जानवर से अगर रिलेटेड कोई प्लैनेट है तो वो भी, जैसे कुत्तों को सताता है तो केतु उसका खराब हो जाएगा, तो उसको बेटे के सुख या बेटे से बनेगी नहीं, बहनों और जीजे से भी उसके संबंध खराब हो जाएंगे। और एक और बात, और हमारे कौन कौन से प्लैनेट्स में, बृहस्पति किस चीज़ का कारक है? जो गुरु ग्रह है वो किस चीज़ का? एजुकेशन। अपने टीचर्स के साथ सही बिहेवियर नहीं रखना, उनसे मतलब उनको एटीट्यूड दिखाना, ईगो दिखाना अपना, उनकी रिस्पेक्ट ना करना, तो उनसे उसका बृहस्पति ग्रह खराब हो जाएगा। और बृहस्पति ग्रह जब खराब हो जाता है तो बॉडी में असाध्य रोग लग जाते हैं। यानी बृहस्पति ग्रह जब तक ठीक है ना कुंडली में, तो इंसान को रोग लगेगा तो, बट वो बड़े रोग नहीं लगेंगे। जैसे होगा डायबिटीज़ वगैरह, ये बृहस्पति देता है। मोटापा बृहस्पति देता है। सांस संबंधित जैसे कि अस्थमा हो गया या कोई फेफड़े की बीमारी होगी, वो भी बृहस्पति देता है। तो इनसे संबंधित वो इंसान खराब हो जाएगा। और इसीलिए गुरुओं की रिस्पेक्ट करें कि बृहस्पति इतनी चीज़ों का कारक है। और जहाँ तक बुध की बात करें, बुध सबसे शक्तिशाली ग्रह, अगर ये इंसान ने ख़राब कर लिया तो ये इंसान कैसे ख़राब करेगा? बुध से संबंधित जैसे कि पक्षियों की अनरिस्पेक्ट, मतलब कि आप कह सकते हैं बुध से संबंधित रिश्तेदार कौन है? जो भी इंसान का बुध खराब हो उसे चिकन वगैरह नहीं खाना चाहिए। जो इंसान बहुत ज़्यादा चिकन अंडा वगैरह खाते हैं उनका बहुत हद तक बुध डैमेज हो जाता है, क्योंकि बुध पक्षियों का कारक है, द बर्ड्स। और अंडा तो उसकी गोल वस्तु, बुध गोल वस्तुओं का कारक है जो बिना जॉइंट के हो, बिना जोड़ के, तो अंडा बुध की ही कारक हो गई। तो इससे भी, और मैं तो एक सजेशन देना चाहूँगा कि जिनका भी बुध खराब है वो अंडा मुर्गा ना खाएं, चिकन वगैरह या किसी और एग वगैरह वो ना खाएं। और बुध के जो रिश्तेदार होते हैं, बेटी, बुआ, मौसी, ये तीनों, इनसे अगर आपने अपने संबंध बिगाड़ लिए जानबूझकर या किसी लालचवश इनको तकलीफ़ दी, उनकी बद्दुआएं ली, इनकी जो श्राप है वो लिया, तब आपका बुध खराब हो जाएगा। जिस इंसान का बुध खराब हो जाता है वो इंसान की बुद्धि ही नहीं काम करती, वो इंसान बिजनेस में लॉस ही करता है हमेशा। तो हम अपने नेक्स्ट प्लैनेट पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट प्लैनेट है
हमने किस किस को गिन लिया? मंगल अब बाकी रह गया, क्योंकि हमने बृहस्पति देख लिया, बुध देख लिया, शनि देख लिया, केतु देख लिया। अब मंगल, मंगल भाई को कहते हैं, मंगल भाई हो गया। और दोस्त यार हो गए, जिसने जानबूझ के, जैसे कि अपने दोस्त को चीट किया, अपने भाई के साथ धोखा किया या कुछ भी ऐसा किया, तो उस इंसान का मंगल ख़राब हो जाएगा और उस इंसान को ब्लड रिलेटेड इश्यूज़, जैसे कि ब्लड प्रेशर या ब्लड से संबंधित कोई बीमारी, जब कैंसर होता है तो खून ख़राब हो जाता है, तो यानी खून की खराबी मंगल देता है। तो मंगल इतने बड़े कारक हो गया। और मंगल जब कुंडली में बुरा हो जाता है ना, तो कितनी धुलाई करता है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत होता है। और मंगल गुस्सा भी चढ़ाता है बहुत ज़्यादा, मतलब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा चढ़ाएगा। तो अपने दोस्तों यारों से बना के रखे और इस जानबूझ के ऐसा मत करें। और जहाँ तक ये बात हुई, हमारे अब आखिरी ग्रह जो बचा है वो है राहु। शुक्र का भी मैंने बता दिया ऑलमोस्ट। और राहु कैसे खराब है? जो भी इंसान अपने संबंध अपने ससुराल वालों से ख़राब करता है जानबूझकर, अगर ससुराल वाले ख़राब कर रहे हैं तो आप बना लीजिए, अच्छा होगा। जो भी इंसान जानबूझकर ख़राब कर रहा है तो उस इंसान का राहु ख़राब हो जाएगा। और राहु जब ख़राब होगा तो नेगेटिव एनर्जी, ऊपरी, यानी आप कह सकते हो एक तो पोजीशन या पैरानॉर्मल चीज़ों का अटैक बढ़ जाता है। और तो और उस इंसान का जो है ना, दिमाग में जो तेज़ी होनी चाहिए ना, वो नहीं रहती है। राहु ख़राब हो जाए तो जिस पर्टिकुलर वो कुंडली के हाउस में बैठा होगा उसको इफ़ेक्ट करेगा, और साथ ही वो जिन जिन चीज़ों का कारक है उसे भी इफ़ेक्ट करेगा। तो इसीलिए इन सब रिश्तों को बचा लिए तो समझो बहुत कुछ बचा लिया, और इन्हीं से प्रारब्ध बनता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो, जानबूझ के रिश्ते मत बिगाड़ो। इसलिए एस्ट्रोलॉजिकली भी मैंने समझा दिया, अगर आपने राहु केतु ख़राब कर लिया तो पक्का नेगेटिविटी तो चिपकेगी ही चिपकेगी। कम चांस है कि ना चिपके, लेकिन नेगेटिव एनर्जी आप खुद बन जाओगे, मतलब खुद ही नेगेटिव एनर्जी के सोर्स बन जाओगे। आप खुद ही एक नेगेटिव एनर्जी बदल जाओगे, एक तरह से आप कहते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो भाई, अच्छे कर्म करेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे और प्रारब्ध भी अच्छा रहेगा। तो इसी बात पे हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। जिन जिन चीज़ों को मैंने एस्ट्रोलॉजिकली और जिन जिन चीज़ों को मैंने बताया इस वीडियो में, उन सब चीज़ों को फॉलो कर लेते तो आधी से मुसीबत तो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजिकली नॉलेज, अकर्मा नॉलेज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।